उदाहरण 7। यदि x बराबर a cos थीटा ऋण b sin थीटा और y बराबर a sin थीटा धन b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 होता है। हल दिया है x बराबर a cos थीटा ऋण b sin थीटा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और y बराबर a sin थीटा ऋण a sin थीटा धन b cos थीटा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण एक व 2 समीकरण 1 व 2 का वर्ग करने पर 2 का वर्ग करने पर x की घात 2 बराबर कोष्टक में a cos थीटा ऋण b sin थीटा कोष्टक बंद की घात 2। उसी तरह से y की घात 2 बराबर कोष्टक में a sin थीटा धन b cos थीटा कोष्टक बंद की घात 2। अब ये जो समीकरण ऊपर वाला x की घात 2 वाला समीकरण है इसको हम हल करेंगे। तो x की घात 2 बराबर इस पे हम सर्व समीकरण लगाएंगे a ऋण b की घात 2 बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा a की घात 2 cos की घात 2 थीटा धन b की घात 2 sin की घात 2 थीटा ऋण 2 ab cos थीटा गुणा sin थीटा। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। उसी तरह से हमें y की घात 2 नीचे वाली समीकरण का कहीं हम इसमें दाएं पक्ष में उभयनिष्ठ दाएं पक्ष में सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y की घात 2 बराबर a की घात 2 sin की घात 2 थीटा धन b की घात 2 cos की घात 2 थीटा धन 2ab sin थीटा गुणा cos थीटा। इसे हम समीकरण 4 मानते हैं। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ इसका बायां पक्ष है x की घात 2 समीकरण 3 का बायां पक्ष x की घात 2 और समीकरण 4 का बायां पक्ष है y की घात 2। इसको जोड़ेंगे हम तो x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर 1 की घात 2 cos की घात 2 थीटा धन b की घात 2 sin की घात 2 थीटा ऋण 2ab cos थीटा गुणा sin थीटा धन a की घात 2 sin की घात 2 थीटा धन b की घात 2 cos की घात 2 थीटा धन 2ab sin थीटा
गुणा कॉस थीटा हमें प्राप्त होता है। या यहाँ पे हम ए की घात 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे इन दोनों पदों से, तो हमें कोष्टक के अंदर प्राप्त होगा साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा। उसी तरह से इन दोनों पदों में से बी की घात 2 को उभयनिष्ठ हम निकालेंगे, तो कोष्टक के अंदर साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा, और यहाँ पे ऋण 2ab कॉस थीटा गुणा साइन थीटा और धन 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा का मान 1 होता है, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे a की घात 2 गुणा 1, तो a की घात 2 मिल जाएगा, धन b की घात 2 है और इसका मान 1 होता है, तो धन b की घात 2। चूँकि हम जानते हैं कि साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा का मान 1 होता है। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2। यह इस उदाहरण का हल है।